मुजफ्फरपुर में इंजीनियर व हेडमास्टर हत्याकांड का नशे की लत पूरी करने के लिए की गई थी। पुलिस एनकाउंटर में जख्मी दोनों अपराधियों से पुलिस ने पूछताछ की है। उसमें उन्होंने खुलासा किया है। फिलहाल दोनों को पुलिस अभिरक्षा में SKMCH में इलाज चल रहा है, जबकि एक सातिर सूरज अब भी फरार है। वहीं गिरोह के अन्य अपराधियों को चिन्हित करने में पुलिस जुट गई है। घटना को लेकर SSP राकेश कुमार ने बताया कि 1 जून को काजी मोहम्मदपुर थाना के पावर हाउस चौक स्थित सर्किट हाउस के समीप इंजीनियर मोहम्मद हारिस की लूट के दौरान हत्या कर दी गई थी। उनके पास से करीब 70 से 80 हजार रुपए मोबाइल की लूट कर ली गई थी। उनकी चाकू गोदकर हत्या भी कर दी गई। दूसरी घटना 2 दिन बाद यानी 3 जून को अहियापुर में हुई, जहां अपराधियों ने हेडमास्टर गोपाल कुंवर की चाकू गोदकर हत्या कर दी। उनके पास से करीब 1100 रुपए और मोबाइल लूट लिए। दोनों लूटे गए मोबाइल का लोकेशन अहियापुर में मिल रहा था। उन्होंने बताया कि पहली घटना को 2 अपराधियों ने अंजाम दिया। इसमें विकास और पंकज शामिल था, जबकि दूसरी घटना को इन दोनों के साथ तीसरा अपराधी भी मौजूद था। वह अभी फरार है। उन्होंने बताया कि CCTV से करीब दोनों अपराधी की पहचान हो चुकी थी। इसी दौरान सूचना मिली कि अहियापुर के बखरी में कुछ अपराधी पहुंचे हैं। इनमें पंकज और विकास भी है। सिटी SP अवधेश सरोज दीक्षित के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ। इसमें ASP टाउन DSP 2 DIU अहियापुर काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस टीम में शामिल थे। टीम सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची। इसमें दोनों पकड़े गए। उन्हें अहियापुर पुलिस गिरफ्तार कर थाने ला रही थी। इसी दौरान विकास ने शौच का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाया। वाहन के रुकते ही पुलिस जवान से हथियार छीनकर भागते हुए फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से 5 राउंड फायरिंग हुई। अपराधियों ने 3 तो पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की। इसमें अपराधियों के पैर में गोली लगी। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे लोग नशे के आदी हैं। नशे की लत पूरी करने के लिए छिनतई करने लगे। वे लोग सुनसान जगह पर राहगीरों को अपना निशाना बना रहे थे। छीनने से पहले ही चाकू से हमला कर देते थे। उसके बाद उनसे रुपए और मोबाइल समेत महंगे सामान लेकर फरार हो जाते थे। उनसे वे अपने नशे की लत को पूरा करते। उनके गिरोह में 10 से 12 लड़के हैं। सभी अलग अलग जगह घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य साथीरों की पहचान की जा रही है। SSP ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ कई मामला दर्ज है। पहला काजी मोहम्मद सर क्या मामला है? 1 जून 2024 को काजी मोहम्मदपुर थाने के अंतर्गत एक पेशे से प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियर हैं, जिनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। और उसके 2 दिन बाद 3 जून 2024 को अहियापुर थाने के अंतर्गत पेशे से एक शिक्षक हैं, उनकी भी हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चाकू से गोद के कर दी गई थी। ये दोनों ही घटनाएं काफ़ी संवेदनशील थी और प्रथम दृष्टया लूटपाट के क्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये घटना कारित की गई है। इन घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी SP श्री अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें ASP टाउन, DSP टाउन 2 विनीता, DIU के प्रभारी लाल किशोर, अहियापुर के थाना अध्यक्ष रोशन और जो संबंधित थाना काजी मोहम्मदपुर है वहाँ के थाना अध्यक्ष और पूरी टीम लगातार कार्य कर रही थी। कल देर रात्रि में इस टीम को एक इनपुट मिला था कि बकरी मोड़ के पास में कुछ अज्ञात अपराध कर्मी हैं जो इकट्ठा हुए हैं, और उन्हीं अज्ञात अपराध कर्मियों के बारे में इनपुट भी था कि जो इस घटना में संबंधित रहे। उक्त टीम के द्वारा वहां रेड की गई और उस दौरान 2 अपराध कर्मी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास है और दूसरे का नाम पंकज है। जब इन दोनों से पूछताछ की गई और इनको सर्च किया गया तो इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोबाइल मिले, एक अवैध हथियार भी मिला और एक चाकू भी मिला। और जब पूछताछ के बाद में फर्दर रिकवरी के लिए इनको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही शौच का बहाना बनाकर ये उतरे और जो पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर उनके साथ में थे, बिट्टू कुमार, उनके साथ धक्का मुक्की की गई इन लोगों के द्वारा। उनका पिस्टल छीना गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 राउंड गोलियाँ चली हैं और जिसमें से जो दोनों अपराध कर्मी हैं उनको एक एक गोली पैर में लगी है, जिसमें से एक अपराध कर्मी का नाम विकास कुमार है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम पंकज कुमार है। दोनों अभी खतरे से बाहर हैं और दोनों मेडिकल कॉलेज में अभी इलाजरत हैं।
इन दोनों के पास से ही जब जो मोबाइल जब्त किए गए थे, हम लोगों ने उन मोबाइल का विश्लेषण किया तो ये दोनों वही मोबाइल थे जो दो मोबाइल इन घटनाओं में मृतकों के लूटे गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों ही घटनाओं में जो मोबाइल लूटे गए थे उनकी बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त अन्य काफ़ी मोबाइल भी बरामद किए हैं। घटना के दौरान इन अपराध कर्मियों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उन कपड़ों को भी जब्त किया गया है। एक घटनाक्रम का बहुत अच्छा फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो हम लोगों को एक अच्छे साक्ष्य के रूप में काम आएगा। इसके अतिरिक्त घटना में जिस चाकू का प्रयोग किया गया है वो चाकू भी हम लोगों ने जब्त किया है। उस चाकू में कुछ खून के धब्बे भी हैं जिनको हम लोग फर्दर FSL जांच के लिए भेज रहे हैं। घटना कैसे करता था? घटना के बारे में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग नशे के आदी हैं और स्मैक का नशा का सेवन करते हैं और जब दोनों ही घटनाएं की गई उस वक्त ये दोनों नशे में ही की हालत में थे और घटना के पीछे इन लोगों का उद्देश्य यही रहता था कि सामने वाले व्यक्ति के पास में जो भी है मोबाइल, पैसा या कुछ भी है, चूँकि नशे के ये लोग आदी हैं